हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो आज हम क्लास 10 के बच्चों के लिए हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, जो कि है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद, है ना। 7 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैंने क्लियर कर दिया है। ये लास्ट चैप्टर है, तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी। 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी। आपको ऑप्शन कर रहा है मार्टिन लूथर, कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर किंग या फिर द्वारका नाथ टैगोर। तो आपका क्वेश्चन नंबर पहला का जो ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है ना, मार्टिन लूथर, ये बिल्कुल राइट होगा। 95 स्थापनाएं के लेखक कौन है, तो मार्टिन लूथर है। इन्होंने एक और चीज लिखा था, 95 थीसिस, 95 थीसिस, है ना। आपसे 95 स्थापनाएं पूछे या फिर 95 थीसिस, उनको कौन लिखने वाले हैं, तो मार्टिन लूथर, है ना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन करें कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। ये बहुत ही क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। आपको ऑप्शन करें कुरान, गीता, हदीस या फिर बाइबिल। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बाइबिल की, है ना। या फिर इस क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि बाइबिल की छपाई सर्वप्रथम किसने किया था। किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है रूसो कहाँ का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था। आपको ऑप्शन कर रहा है फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का, इंग्लैंड का। तो इसका जल्दी से जवाब दीजिए कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो रूसो जो था ना, फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का, फ्रांस का। आप लोग सीधा से सीधी क्या मानते होंगे, रूसो यानी रूस का। तो जी नहीं, रूस का नहीं थे, ये फ्रांस के दार्शनिक थे। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन कर रहा है अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में या फिर इंग्लैंड में। तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था ना, वो जर्मनी में हुआ था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया। आपका ऑप्शन कर रहा है रामकृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी कह रहा है श्री कृष्ण सिंह, और ऑप्शन सी कह रहा है मजहूर हक, ऑप्शन डी कह रहा है सच्चिदानंद सिंह। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, सच्चिदानंद सिंह। हिंदुस्तान रिव्यू का क्या किए थे, प्रकाशन किए थे ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन का है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। आपको ऑप्शन कर रहे हैं चीन में, जर्मनी में, जापान में या फिर रोम में। रोम को रूस भी बोलते हैं ना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, चीन में कागज का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन करें महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। आपको ऑप्शन करें कॉमन बिल, यंग इंडिया, बंगाली, बिहारी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, यंग इंडिया, है ना। यंग इंडिया का प्रकाश, क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि यंग यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया, है ना। यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया,
तो अब क्या कहिएगा, क्या आंसर होगा इसका सही? महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? आपका क्वेश्चन क्या है, दार्शनिक थे, राजनीतिक थे, धर्म सुधारक थे, तो समाज सुधारक थे। तो ये जो मार्टिन लूथर थे ना, धर्म सुधारक थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल right होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? भारतीय समाचार के जो मुक्तिदाता के रूप में कौन सा गवर्नर जनरल जो विख्यात है? आपका ऑप्शन क्या है, लिप्टन, वेलेस्ली, विलियम बेटिंग या फिर चार्ल्स मिटकॉफ। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, चार्ल्स मिटकॉफ है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? किसने कहा कि मुद्रा जो है ना ईश्वर का दिया हुआ महानतम देन है, बहुत तोहफा? कौन कहते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन क्या रहा है, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर या फिर ईसा मसीह। तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन कहे थे कि मुद्रा जो है ना ईश्वर का दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफा है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, मार्टिन लूथर है ना। इन्होंने ही कहा था कि मुद्रा जो है ना बहुत बड़ा तोहफा दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? आपको ऑप्शन कर रहा है अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली या फिर मराठी। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से। आप लोग ज्यादातर कौन सा ऑप्शन मारे होंगे? डी मराठी है ना, क्योंकि मराठा बोल रहे थे मराठी मारे होंगे। लेकिन जी नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, बल्कि ए ऑप्शन नंबर होगा, अंग्रेजी है ना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? आपका ऑप्शन क्या है, मोतीलाल घोष, भारतेदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है ना, मोतीलाल घोष, ये बिल्कुल राइट होगा। अमृत बाजार पत्रिका का संपादक इन्होंने ही किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, 95 थीसिस किसने लिखी? 95 थीसिस किसने लिखी? ये क्वेश्चन हमने अभी बताया है। इसका जवाब आप लोग जल्दी से फटाक से बताइए। आपका ऑप्शन क्या है, रूसो, कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर, गुटेनबर्ग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप फटाफट से जल्दी से बताइए। 95 थीसिस किसने लिखा? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, मार्टिन लूथर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन क्या है, राजा राम मोहन राय, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मनमोहन घोष या फिर खान अब्दुल मुजफ्फर गफ्फार खान है ना। तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। इसके संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? आपका ऑप्शन क्या है, भारत में, जापान में, चीन में या फिर अमेरिका में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, चीन में।
मुद्रा का आविष्कार पूछे या फिर कागज का आविष्कार पूछे कहाँ हुआ था, तो वो चीन में हुआ था। इसलिए आप ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन करें, निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ऐसा कौन सा पत्र है ना जो रातों रात वर्नाक्यूलर से बचने के लिए अपनी भाषा को ही बदल दिया? आपको ऑप्शन करें, हरिजन, अमृत बाजार पत्रिका, मराठा या फिर यंग इंडिया। तो कौन वो पत्र था जिन्होंने रातों रात वर्नाक्यूलर से बचने के लिए अपनी भाषा को ही चेंज कर दिया? तो जल्दी से इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये बी बिल्कुल राइट होगा, अमृत बाजार पत्रिका। यही वो पत्रिका है जिन्होंने अपनी भाषा को ही बदल दिया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ये क्वेश्चन अभी हमने बताया है, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। आपका ऑप्शन करें, चीन में, भारत में, जापान में, ब्रिटेन में। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, चीन में। आप लोग ये विश्व में सर्वप्रथम देख के घबरा गए होंगे ना, तो चीन ये सर्वप्रथम पूछे या फिर ऐसे पूछे कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वो उसको रद्द किसने किया? आपका ऑप्शन कह रहा है, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड इरविन। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, लॉर्ड रिपन, है ना। लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर एक्ट को क्या था, रद्द किया था। अगर हम बात करें कि वर्नाक्यूलर एक्ट को लागू कौन किए थे? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है ना लॉर्ड लिटन ने लागू किए थे। लॉर्ड लिटन ने लागू किए थे। क्वेश्चन को ऐसे पूछा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कौन लागू किए थे, तो वो लॉर्ड लिटन ने किए थे। और कब किए थे? तो ये 1878 ईस्वी में किए थे। लेकिन इसको रद्द कौन किए थे? तो लॉर्ड रिपन ने किए थे, है ना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरुआत किया? न्यू इंडिया जो समाचार पत्र है उसका शुरुआत कौन की है? आपको ऑप्शन करें, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट या फिर राजा राम मोहन राय या फिर मनमोहन घोष। तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, एनी बेसेंट, है ना। न्यू इंडिया समाचार पत्र को शुरुआत किए थे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन करें कि इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? इल्बर्ट जो बिल था वो किसकी शासनकाल में पारित हुआ? आपका ऑप्शन क्या है, लॉर्ड रिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कर्जन। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट से। तो ये जो लागू हुआ था ना, ये लॉर्ड रिपन के शासन काल में हुआ था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? इंडिपेंडेंस डे तो मनाते ही होंगे, तो ये भी जानना जरूरी है कि इसका प्रकाशन किया किसने। आपका ऑप्शन कर रहा है, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी या फिर मार्टिन लूथर। तो कौन किए थे इसका प्रकाशन? तो ये किए थे मोतीलाल नेहरू ने, है ना। इन्होंने ही किए थे इंडिपेंडेंस का प्रकाशन। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो हमने हिस्ट्री का जो है ना,
हिस्ट्री का, इतिहास का जो है ना, हमने 8 चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव करवा दिया है। अब हम इसका सब्जेक्टिव अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।